अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। यार यहाँ आज की जो वीडियो है ना, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड पढ़ रहे हैं, ठीक है। बनाई मैंने इसलिए है कि यार आपको अक्सर ना अपनी फ़ी पेमेंट में मसला आता है। आप बाहर जाते हैं तो आपने फ़ी पेमेंट करनी होती है। मैंने फेस किया तो मैंने कहा चलो, मैंने अपने एक कज़न की फ़ी पे करनी थी, तो ये जो बैंक है यूबीएल, दे डिड मार्वलस जॉब विद मी, दे गाइडेड मी और इन्होंने बड़े तरीके से मेरी पेमेंट भिजवाई। तो यार अगर आप परेशान हैं कि यार मैंने एडमिशन ले लिया है यूके में, या कहीं पे भी आपने बाहर एडमिशन ले लिया है और आपको अपनी फ़ी पे करनी है, और पाकिस्तान में एक इशू ये है कि इस बैंक के अलावा ना आपको कोई बैंक प्रॉपर गाइड नहीं करता यूबीएल में। अच्छा स्टाफ है, गाइड करते हैं, बताते हैं। तो यार पहली तो एडवाइस ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपना और अपने पेरेंट्स में से एक गार्डियन का अकाउंट ज़रूर यूबीएल में खुलवाएं। पहली एडवाइस। अच्छा जी, अब आपने करना, जब आप अपना अकाउंट खुलवा लेंगे और अपने अकाउंट में फंड्स पार्क कर देंगे। अच्छा, अब इसमें दो तरह के अकाउंट्स हैं, एक पाक रुपी में और एक फॉरेन करेंसी में। जो फॉरेन करेंसी में अकाउंट है उसके लिए आपका फाइलर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी खुलवाने जाएं तो फाइलर हो जाएं, या फिर आप नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। तो अभी नॉन रेजिडेंट तो आप होंगे नहीं, तो फाइलर हो जाएं ताकि आपका अकाउंट खुल जाए। अपने अब्बू का खुलवाना है तो उनको भी फाइलर कर लें। अगर एफसी अकाउंट खुलवाना है यानी फॉरेन करेंसी में, यूरो, डॉलर्स या जीबीपी में, या कोई अदर करेंसी जो है जो अवेलेबल होती है। नॉर्मली वो रियाल और दिरहम होते हैं, तो वो उनमें तो फॉरेन पेमेंट्स कम ही होती हैं। अच्छा, जो स्टडी के लिए मैं प्राइमरीली जो बैंक्स सपोर्ट करते हैं ना रेमिटेंस, वो अब्रॉड में स्टडीज़ के लिए और मेडिकल के लिए। तो मैं आज स्टडी पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, आपने करना क्या है कि यू कैन डायरेक्टली रिमिट फंड थ्रू योर यूबीएल टू द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है, हो जाएगी। करना क्या है, आपने एप्लीकेशन, सबसे पहले तो फंड्स, आपने अकाउंट खुलवा लिया, उसमें फंड्स आपने कर दिए। अब आपने कितने फंड्स आप भेज सकते हैं, तो एनुअली आप $70,000 जो है ना वो भेज सकते हैं, ठीक है, अपने लिए। अब आपको क्या चाहिए, अपना शनाख्ती कार्ड चाहिए और गार्डियन का शनाख्ती कार्ड चाहिए। पासपोर्ट स्टूडेंट का चाहिए, एडमिशन लेटर जो यूनिवर्सिटी ने भेजा हुआ मेल पे आया हुआ होगा वो चाहिए, और उसके अलावा ट्यूशन फ़ी एंड अदर ड्यूज़, अब वो सारी चीज़ें निकल आई। जो सबसे अहम चीज़ होगी ना, जो आपके लिए सबसे अहम चीज़ होगी, वो आपने वहाँ की ना सारी डिटेल्स लेनी है, ठीक है। ये एक और जगह पे डिटेल्स लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब फॉर्म, अच्छा ये एक फॉर्म है अपेंडिक्स V78, ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बैंक से ले लें, यहाँ से निकाल लीजिएगा। अच्छा, पहले मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ, फिर आपको ज़रा कुछ चीज़ें। सबसे पहले आपने वही CNIC लेने हैं, ठीक है, नंबर 1। पासपोर्ट स्टूडेंट का ले लेना है, पासपोर्ट नंबर 2, ठीक है। एडमिशन लेटर नंबर 3, ये फॉर्म नंबर 4। और नंबर 5 पे आपने अपना एक चेक लगाना है। नंबर 6 पे आपने बैंक के अंदर एक फॉर्म M होता है, ठीक है अपना। नंबर 6 पे मैंने आपको चेक कहा है। और नंबर 7 पे आपने क्या करना है जी, अब मैंने आपको बताया फॉर्म M। फॉर्म M फॉर्म, यार ये बैंक के अंदर ही होता है, क्योंकि मैंने फेस किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। फॉर्म M लेना है। और एक होता है बैंक का अपना ही रिमिटेंस फॉर्म, नंबर 8 पे बैंक का एक नीले रंग का बहुत लंबा सारा फॉर्म होता है, तो वो आपने फॉर्म ले लेना है, ठीक हो गया। तो इन फॉर्म्स को आपने फिल करके ब्रांच को देना है, वो आपके पैसे रिमिट कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैंक आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो क्या डिटेल्स मांगे। हाँ जी, ये देखिए ना, मैंने कुछ और चीज़ें भी इकट्ठी की हैं कि ये पर्टिकुलर का, अच्छा, जो आपने चीज़ें लानी है ना, यानी जिस बैंक में भेजना है, उस बैंक का स्विफ्ट कोड आपके पास होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, और उसका आईबैन होना चाहिए। तो ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो जो आपने जिस यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं ना, तो ये उसकी चार चीज़ें मैंने आपको सोचा कि बता दूं। तो जब भी वो आप भेजेंगे तो आपने उनका नाम देखना है, उस यूनिवर्सिटी का, उनके बैंक का नाम और एड्रेस, स्विफ्ट कोड और आईबैन नंबर, तो ये आपने अपने साथ लाजमी रखना है, ठीक है। और उसके अलावा ये मैंने अब आपको बता दिया है कि किस किस पर्पज़ के लिए आप इसको कर सकते हैं। यूबीएल आपको बहुत अच्छा फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है।
और मैंने अब आपको यूबीएल के सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं क्या क्या चाहिए। तो इसको यूबीएल की लैंग्वेज में ओएफटीटी कहते हैं। तो आप जाएं ब्रांच से, पहले अपने अकाउंट्स खुलवा लें यार, जिस बंदे ने भी बाहर जाना है वो अपना अकाउंट यूबीएल में ज़रूर खुलवा के जाए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने प्यारों से शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं और भी शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।